Hi guys, welcome to the lockdown home learning series by the Diary of an Indian Mom. So in this series every day मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 5 या 6 लर्निंग एक्टिविटीज जो आप अपने बच्चों के साथ उस दिन में घर में कर सकते हो। ये एक्टिविटीज इस तरह से प्लान्ड है कि प्रोग्रेसिवली आपके बच्चे जो इस एज ग्रुप का करिकुलम होता है, जो जो चीजें उनको सिखाई जाती है यूजुअली इफ दे गो टू अ नॉर्मल स्कूल, उसको कवर करेगा इन अ वेरी सिस्टमेटिक एंड प्रोग्रेसिव वे। इसके अलावा अगर आप मुझे और मेरे बेटे अथर्व को इनमें से कुछ एक्टिविटीज करते हुए देखना चाहते हो या इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हुए देखना चाहते हो तो आप आके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरे हैंडल का नाम है डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। और अब शुरू करते हैं विद द लर्निंग प्लान ऑफ डे नंबर। तो आज के दिन की पहली एक्टिविटी है इंट्रोडक्शन टू सेंसेस, यानी जो देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, टेस्ट करने की क्षमता, स्मेल करने की क्षमता, टच फील करने की क्षमता, जो 5 हमारे बॉडी के सेंसेस होते हैं, आप बच्चों को उससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो इसके लिए आपको बच्चों को नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन फॉर्म में बताना है कि हम आंखों से क्या करते हैं। व्हाट डू वी डू विथ आवर आईज? वी सी। व्हाट डू वी डू विथ आवर ईयर्स? वी हियर। व्हाट डू वी डू विथ आवर नोज? वी स्मेल। What do we do with our tongue? We taste. And what do we do with our hands? We touch and feel. तो पहले आप उनको ये कॉन्वर्सेशन फॉर्म में बताओगे। इस चीज को फर्दर आप बच्चों को वो समझ सके ऐसे कोई एग्जाम्पल के साथ या रिलेट कर सके ऐसे कोई एग्जाम्पल के साथ भी समझा सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मा अथर्व के लिए आइसक्रीम लेके आई है, चॉकलेट आइसक्रीम, तो अथर्व को कैसे पता चलता है कि कौन सी आइसक्रीम है? अथर्व कैन सी इट। अथर्व यूजेज हिज आईज एंड सीज इट। आईज आर आवर फर्स्ट सेंस। फिर अथर्व बोलता है मम्मा मम्मा ये तो बहुत कोल्ड है। अथर्व को कैसे पता चलता है कोल्ड है? बिकॉज अथर्व कैन फील इट। फीलिंग इज द अदर सेंस। और फिर जब अथर्व खाता है उसको कितनी यमी लगती है वो। हाउ डज अथर्व नो कि द आइसक्रीम इज यमी? बिकॉज ही कैन टेस्ट इट। यू नो, ऐसे करके आप एग्जाम्पल देके जिससे बच्चे और अच्छे से इस चीज को समझ सके, वो समझा सके। अगेन एज आई ऑलवेज सेड, हम आने वाले दिनों में और एक्टिविटीज करेंगे इस कंसेप्ट को फर्दर रिवाइज करने के लिए। आज के दिन की दूसरी एक्टिविटी है जो हमने पिछले दिनों में लेटर ए सीखा है उसका रिविजन। इसके लिए अगेन आपको एक वर्कशीट बनाना है जिसके अंदर आप छोटे छोटे राउंड सर्कल्स बना दो और उसके अंदर अलग अलग अल्फाबेट से अलग अलग चीजें मेंशन करो। जैसे कुछ में नंबर्स हो, कुछ में खाली ड्राइंग हो, कुछ में सिर्फ कलर और कुछ में अल्फाबेट ए हो। एंड मेक श्योर कि ए थोड़ा बोल्ड हो ताकि बच्चों को वो सामने से दिखे, उनको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। एंड देन यू हैव टू आस्क देम कि इसमें से ए कहाँ कहाँ है, जस्ट आइडेंटिफाई दैट, और उसके ऊपर मार्कर से या वाटर कलर से या किसी से भी उनको डॉट करना है। सो अगेन दिस इज अ ग्रेट वे टू रिवाइज व्हाट दे ऑलरेडी नो। इसके बाद आज के दिन की जो तीसरी एक्टिविटी है वो है ट्रेसिंग एक्टिविटी, जिससे अगेन हम नंबर 1 को रिवाइज करेंगे। तो इसके लिए आपको ऐसी एक वर्कशीट बना लेनी है और फिर आपको बच्चों के साथ बैठ के उसको ट्रेस करना सिखाना है, इस पर्टिकुलर चीज को, और साथ में बोलना है कि ये क्या है। दिस इज द नंबर 1। इट लुक्स लाइक अ स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन की तरह दिखता है ये। और चलो हम इसको ट्रेस करते हैं। आप अलग अलग क्रेयॉन्स का यूज कर सकते हो, सेम क्रेयॉन का यूज कर सकते हो। माय सजेशन इज कि आप कोशिश कीजिए आप क्रेयॉन यूज करिए, ना कि पेंसिल या पेन, क्योंकि बच्चों को इस एज में फॉर द रिस्ट इट इज नॉट। आज के दिन की चौथी एक्टिविटी है वो है बच्चों को रक्षाबंधन के फेस्टिवल के साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए की एक्टिविटी। एज वी नो रक्षाबंधन आ ही रहा है, तो इस एक्टिविटी में आपको पहले बच्चों के साथ बैठ के उनको रक्षाबंधन के बारे में बताना है कि पता है रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन में क्या करते हैं हम लोग। राखी बांधते हैं, सिस्टर जो होती है वो ब्रदर को राखी बांधती है। अगर यू हैव अ बेबी गर्ल देन यू कैन एक्सप्लेन हर के अगर उनके कोई कजिन्स है या रियल सिबलिंग्स है, या आप अपना एग्जाम्पल देके समझा सकते हो कि मम्मा मामा को राखी बांधती है और फिर मामा क्या करते हैं, मम्मा को एक अच्छा सा गिफ्ट देते हैं एंड मामा प्रॉमिस करते हैं कि वो मम्मा को प्रोटेक्ट करेंगे एंड मम्मा भी मामा को प्रोटेक्ट करेंगे बिकॉज वी आर अ फैमिली। तो ऐसे करके आप बच्चों को कंसेप्ट समझाइए कि क्या है रक्षाबंधन। और इसके सेकंड पार्ट में आप एक आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी कर सकते हो जिसके अंदर आप एक राखी बना सकते हो। कोई भी नॉर्मल कार्डबोर्ड या A4 साइज शीट लेके उसका एक सर्कल कट करके उसके साथ थ्रेड चिपका के उसके अंदर आप अच्छे से बच्चों के साथ राखी को डेकोरेट कर सकते हो, कुछ चिपका के बीड्स, बिंदी या फिंगर पेंटिंग से। सो बेसिकली इट्स अ फन एक्टिविटी और अगेन इससे बच्चों को वो चीज कंसेप्ट ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। आज के दिन की आखिरी एक्टिविटी है बच्चों को ठंडा और गर्म, हॉट एंड कोल्ड का कंसेप्ट समझाने के लिए की एक्टिविटी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2 ग्लासेस लेने, एक में थोड़ा सा वार्म वाटर लेना है, वार्म लीजिएगा प्लीज, हॉट नहीं लीजिएगा, एंड दूसरे में आपको कोल्ड वाटर लेना है और फिर बच्चों को
टच करके बताना है कि कौन सा हॉट है और कौन सा कोल्ड है। जब भी आप बच्चों को ऐसे टू अपोजिंग कंसेप्ट समझा रहे हो, आपको बच्चों को ये बताना जरूरी है कि यानी द ऑपोजिट ऑफ हॉट इज कोल्ड, ताकि एज इन जनरल उनको वो ऑपोजिट वर्ड्स का कंसेप्ट समझ आता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि वेदर यू फाइंड दिस यूजफुल। इससे मुझे पता चलेगा वेदर आई शुड कंटिन्यू विद द सीरीज फर्दर और नॉट। Thank you so much for watching. Bye.